अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसका हम आगाज़ करने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने कल जो है वो रीडिंग सारी कर ली हुई है। हमने सारे पेज को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था, लेकिन हमने आज बस हल्की सी इसकी रिवीजन करनी है जो कि ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने हल्की जो मखरज हैं वो हमने किए थे। उसमें हमज़ा हा, आइन है, गैन खा, ये हमने कल पढ़े थे। इसमें हरूफ हल्किया कितने हैं? हल्के नीचे वाले से सीधा होते हैं। हरूफ हल्किया में हमज़ा हा, उसके बाद आइन हा, ये हल्के दरमियान वाले से सीधा होते हैं। और गैन खा, ये हल्के ऊपर वाले हिस्से से सीधा होते हैं। उसके बाद आगे लिसानी मखारिज। लिसानी मखारिज में क़ाफ, कैफ, यह हरूफ लहविया ज़ुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है क़ाफ। इसमें उसके बाद आता है कैफ, ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्सा से अदा होता है। उसके बाद है चीन, शीन, या, यह हरूफ शजरिया ज़ुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। उसके बाद दौद, यह हर्फ हाफिया ज़ुबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। उसके बाद लैम, हरूफ तौरफिया में लैम, नून, रा, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये अनियाब ज़ुबान की रा की थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जो लैम और नून है ये ज़ुबान के किनारे से अदा होती है। तो लैम ज़ुबान का किनारा और वाहिद से सनह तक के मसूरों से अदा होता है। सॉरी पीछे चला गया, दोबारा आते हैं हम अपनी लाइन पे। तो जो लाम है ये ज़ुबान का किनारा और ज़वाहिर से सनह तक मसूरों से अदा होता है, लाम जो है। उसके बाद नून, नून ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनह तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनह तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। ये आपको देख के पढ़ने का मकसद बताने का ये है कि आपको साथ साथ समझ आकर मैं ज़ुबान ही आपको बताना शुरू कर दूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना लगाऊँ तो शायद आपको इतना अच्छी तरह समझ ना आए। तो नून ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनह तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। उसके बाद रा, ज़ुबान की नोक और ज़ुबान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। ज़ुबान और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। रा ज़ुबान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। उसके बाद आ गया था, दाल, तो, दाल, ता। तो सबसे पहले तो, उसके बाद दाल, उसके बाद ता। यह हरूफ़े नितक़िया ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होती हैं। उसके बाद आगे वा, वाल, सा। उसके बाद क्या आगे वा, वाल, सा। यह हरूफ़े लितविया ज़ुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। ज़ुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। उसके बाद आगे हरूफ़ स्पीरिया, हरूफ़ स्पीरिया ये भी तीन हैं। स्वाद, ज़ा, सीन, हरूफ़ स्पीरिया ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं हरूफ़ स्पीरिया, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया शफ़वी हरूफ, हरूफ़ शफ़विया ये फ़ा, बा, मीम और वाव, और ये इनकी अदायगी बा, मीम, वाव की अलग अलग है और फ़ा की अलग है। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तारे से सीधा होता है फ़ा, और बा, मीम, वाव, बा दोनों होंठों के तारे हिस्सा से, मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्सा से, और वाव दोनों होंठों की गुलाई से अदा होता है, ठीक हो गया। तो साथ साथ पेज मेरा बार बार आगे पीछे हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। एनीवे हम देखते हैं। उसके बाद आ गया हरूफ़ मद्दा, अलिफ, वाव, या।
ये जौफ़ दहन यानी मुंह का खला, ये हमने कल पढ़ा था। जौफ़ दहन मुंह के खला से इसकी अदायगी होती है। उसके बाद खैशूम नाक का बांसा, ये गुन्ना का मखरज है, ये भी हमने कल पढ़ा था। इसकी सारी की हमने पढ़ कर ली है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो हम एंड वाले पेज पे जाएंगे। तो एंड वाले पेज पे जाने के लिए मुझे वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टे ट्यून। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर हमें आपको उस पेज पे जाके सारा कुछ बताती हूँ। चलें जी, अब हम आगे यहाँ पर मुखारिज हरूफ का नक्शा, मुखारिज हरूफ का नक्शा। और ये हमने यहाँ पे अब इसका नक्शा जो है ज़ुबान और दांतों के हवाले से देखना है कि यहाँ पे हलक है, ये नीचे वाला जो नीचे है ये हलक है, और जो ये मिडल है ये ज़ुबान है, और जो पिंक शेड में है वो ज़ुबान है, हमारी टंग है, और जो स्काई कलर में है वो ज़ुबान का किनारा, और ज़ुबान की जहाँ से स्टार्ट होता है हलक वो भी पिंकिश जहाँ से स्काई कलर में जो स्टार्ट हो रहा है, और ये एंड में जा रहा है उलवा दाल सा तक। और ये सारा ये जो लाइन है स्काई कलर की, ये सारी ये हलक के से स्टार्ट होकर ज़ुबान के किनारा, और जो दरमियान है जो मिडल है वो पिंक शेड में है, और जो हमारे दांत हैं ये सारे स्किन कलर में जो बॉक्सेस बने हुए हैं शुरू से लेकर साइडों पे ग्रीन कलर की पट्टी में जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये सारे क्या हैं, हमारे दांत हैं। उनकी मुख्तलिफ जो शेप्स हैं, उनकी जो तादाद है वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं एक हिस्सा के, यानी कि ऊपर वाले हिस्से का समझ लें ये नक्शा है। तो ऊपर वाले दांतों का और ज़ुबान का नक्शा है सारा। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट वाले दांत होते हैं ये सनाया कहते हैं, इनको सनाया ऊला कहते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके जो साथ वाले जो दो दांत होते हैं वो रुबाई कहलाते हैं, ठीक है, उनको रुबाई कहते हैं। उसके बाद जो साथ वाले उसके रुबाई के साथ वाले दो दांत हैं उनको नाप यानी कि अनियाब कहते हैं, जमा में उसको प्लूरल में उसको अनियाब कहते हैं। उसके बाद उसके अनियाब के साथ वाले जो दांत हैं वो दोनों साइडों के उनको स्वाहिक कहते हैं। साहिक सिंगल को कहते हैं और स्वाहिक प्लूरल को, यानी कि जमा में आके वो ज़्यादा होकर स्वाहिक होते हैं। उसके बाद त्वाहिन, त्वाहिन त्वाहिन उसमें वाव की साउंड में भी आती है लेकिन वो बोलने में पता नहीं चलता, लेकिन ये है कि बाकी सारे त्वाहिन, और एंड में जो दाढ़ें होती हैं वो नाजिद, सबसे एंड में जो दाढ़ें होती हैं वो नाजिद कहलाती हैं। अच्छा, अब ये सारी तो दांतों की डेफिनेशन हो गई। अब हम अदायगी देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन से हरूफ की अदायगी होती है। सबसे पहले तनाया उला, यहाँ से, और तनाया उला, और हमारे यहाँ पे जो जुबान होंठ होते हैं, होंठों से बा मीम फा और वाव की अदायगी। इसमें चूँकि दांतों का भी फ्रंट जो दांत होते हैं हमारे, उनके जो टू टीथ होते हैं, दो दांत होते हैं, उनका भी किरदार होता है। तो यहाँ पर इसके नक्शे में बा मीम फा वाव यानी कि शफ़ी मखारिज का यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो वा वैल सा लिखा हुआ है। वा वैल सा यानी कि वा वैल जो सा है ये ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। ज़ुबान की नोक, अब यहाँ पे ये देखें ज़ुबान के बिल्कुल नोक के ऊपर उन्होंने वा वैल सा है, और ये जो सनाया है ये ऊपर के दांत सनाया उला के जो है अंदरूनी किनारे सीधा होते हैं, यानी कि ऊपर के जो दांत हैं उसके हमने ज़ुबान को बाहर नहीं निकालना, ज़ुबान को अंदर वाली जो साइड है उसके साथ जब ये टच होगी हमारी ज़ुबान, तो वहाँ से फिर ये वा वैल सा की अदायगी होती है। उसके बाद आ गया त्वा दाल ता, त्वा दाल ता, ये ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। या अब मैं वहाँ पे लिखा नहीं बोल रही, इसलिए अपने ध्यान से इसको सुन लें। चलें जी, अब हमने देखना है स्वाद सीन और ज़ा कि ये कहाँ से अदा होती है। ये स्वाद सीन और ज़ा जो है इस ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के दोनों किनारे से अदा होती हैं। तो देखें स्वाद सीन और ज़ा, तो ये ज़ुबान की नोक के ऊपर के साथ साथ ही है, ज़ुबान की नोक के ऊपर लिखे हुए स्वाद ज़ा, और सीन जो है वो भी तकरीबन यहीं से अदा होता है। तो ये
दोनों दांतों के अंदरूनी अनियाब जो है ना, इनके अंदरूनी किनारे से के साथ जब ज़ुबान की नोक टच होती है तब ये अदा होते हैं। अब उसके बाद आ गया लाम, नून और रा। अब लाम इसके दाएं ज़ुबान का किनारा और स्वाहिक से सनाया तक, स्वाहिक से सनाया तक, सनाया ऊपर नीचे कर लेते ज़रा नजरा से, जुवाहिक से सनाया तक जो है उस ज़ुबान का किनारा जब लगता है, ठीक है, तो तब ये ज़ुबान के किनारे में यहाँ पे जो लाम नून रा है ना, इसमें जो लाइन खींची हुई है, तो इसमें ये जो अंदरूनी किनारा है, ये किनारा ही है जहाँ पे लाम नून रा है, किनारा है, ज़ुबान का किनारा है, लिखा ही वहीं पे ज़ुबान के किनारे के ऊपर लिखा हुआ है। और ज़ुबान की नोक जो है वो पिंक, वो स्काई कलर में है, पिंक कलर में लाम नून रा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने देखना है कि लाम की अदायगी क्या है। लाम की अदायगी ज़ुबान का किनारा और स्वाहिक से सनाया तक जो दानों की जड़ों से अदा होता है। उसके बाद नून मसूड़ों से अदा होता है, सनाया तक मसूड़ों से अदा होता है। अच्छा, उसके बाद नून ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक दांतों की जड़ से अदा होता है, ठीक है। जो नून है ये ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक दांतों की जड़ से अदा होते हैं। अनियाब यहाँ पे जो 7 और 11 नंबर पे अनियाब है वो। अच्छा, उसके बाद रा आ गया। रा ज़ुबान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। रा कहाँ से? ज़ुबान की नोक, ज़ुबान की नोक और यानी कि जो रा है ना, वो लिखा तो यहाँ पे किनारे पे, लेकिन इसको हमने अदा ज़ुबान की नोक से करना है। ज़ुबान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद चीम, शीन, या, या, शीन, शीन, तो ये ज़ुबान के दरमियान से अदा होते हैं। ये इनके ज़ुबान के दरमियान से अदा होते हैं जब ये ज़ुबान के दरमियान जब तालु के दरमियान से टच होता है तब ये अदा होते हैं। या, शीन, चीम। वैसे जीम, शीन, या आम में बोला जाता है, चीम, शीन, या। उसके बाद कैफ। उसके बाद काफ की क्या है? ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्सा से अदा होता है। कैफ, डंडे वाला कैफ, ये ज़ुबान की जड़, ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्सा से अदा होता है जब टच होती है ज़ुबान की जड़। उसके बाद क़ाफ, ये ज़ुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। तो अब हम देखने लगे हैं कि ख्वा और गैन, ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। ख्वा व गैन, ठीक हो गया। और ये हा ऐन, ये हा ऐन हलक के वस्त यानी कि मिडल से हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। जैसे कि यहाँ पे ये पिंक में, थ्रोट के पिंक हिस्से में यहाँ पे इसका नक्शा है। उसके बाद है हमज़ा हा, ये हलक के नीचे वाले हिस्से से यानी कि सीने वाली साइड से अदा होता है। और सबसे एंड में क्या है? अलिफ, वाव, या, हरफ मद्दा, चौके, जौफ यानी कि मुंह का खला। अच्छा, मुंह का खला जो है ना, ये यहाँ से इसलिए उन्होंने एंड पे दिया है क्योंकि ये स्टार्ट ही यहाँ से होता है, हलक के नीचे वाले हिस्से से। ये जौफ यानी कि मुंह का खला या स्पेस मुंह की यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ से हमने सांस भी लेना होता है, खुराक की नाली भी यहीं से स्टार्ट होती है, तो सारा सिस्टम यहीं से स्टार्ट होता है, अंदर से बाहर जाने का, खुराक का या सांस का। तो ये जौफ खला है, ये मुंह का खला है, मुंह की ये स्पेस है, खाली जगह मुंह की। तो यहाँ से जौफ जो है ना वो हलक से स्टार्ट होती है, हलक के नीचे वाले से स्टार्ट होती है। तो ये जौफ दहन जो है ये अलिफ, वाव, या, हरफ मद्दा यहाँ से स्टार्ट होती है। तो उम्मीद है कि आपको सारी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अभी आज का हमारा ये जो है मखारिज हरूफ का नक्शा जो है ये कंप्लीट हुआ। और ये दोनों तख्तियाँ अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको मखारिज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने फ़िज़्मान में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। तो फ़ी अमान अल्लाह।